आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजा की रेसिपी, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा। ये खासकर बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में शादियों में या फेस्टिवल में बनाए जाने वाला रेसिपी है, जो कि बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी। तो चलिए आज की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑल टाइम कुकिंग में स्वागत है। गाजा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया, जिसको मैंने अच्छे से चाल लिया है। इसमें पिंच भर नमक डालेंगे जिससे गाजा फीका ना लगे, और 1/3 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। जी हाँ, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से गाजा ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। और अगर हम लोग बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं तो गाजा पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बेकिंग सोडा और नमक को मैंने मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद इसमें मैंने मोयम के लिए रिफाइंड ऑयल ऐड किया था। रिफाइंड ऑयल की जगह आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी को मैदे के साथ अच्छे से हमने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जब मैंने लड्डू बना के देखा तो हमारा लड्डू टूट रहा था, यानी कि हमारा मोयम कम पड़ा है, इसलिए मैं और तेल ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने तेल को मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब मैंने लड्डू बना के देखा तो हमारा लड्डू अच्छे से बन रहा था, वो टूट नहीं रहा था। एक बार मैं फिर और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हल्के हाथ से हमें लड्डू बनाना है और लड्डू बहुत अच्छे से बन रहा है और टूट नहीं रहा है। तो हमारा मोयम अब परफेक्ट है, यानी कि अब हमारा जो गाजा है बहुत खास्ता बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके हमें आटे को रेडी करना है। तो यहाँ पे हमें आटे को आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस नॉर्मली उसे इकट्ठा करना है। तो मैंने यहाँ पे सारे आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसे गूंदा नहीं है। आप देख सकते हैं आटे में पूरे क्रैक्स दिख रहे हैं। ये क्रैक्स बेकिंग सोडा की वजह से होता है। तो हमारा आटा बन के बिल्कुल रेडी है। अब उसे हम लोग 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देते हैं। तब तक आगे के प्रोसेस में चलते हैं। अब हमें चाशनी बनाना है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, जिसमें मैंने 2.5 कप चीनी को ऐड कर दिया है और उसी कप से मैंने 2 कप पानी नाप के डाला है। पानी डाल देने के बाद अब हम लोग गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे कुक होने देते हैं। अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो आप इस स्टेज में 2 से 3 इलायची को कूट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा चाशनी में चीनी मेल्ट हो गया है और अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो हमें यहाँ चाशनी 1 तार या 2 तार वाला बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें यहाँ चाशनी को पतला ही रखना है। तो हमें चाशनी पतला इसलिए रखना है क्योंकि वो गाजा में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ चाशनी बन गया है। अब देखिए, अब चम्मच को डिप करके अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हल्का सा टच करने से चिपचिपा लगेगा। बस हमें चाशनी इतना ही पकाना है। तो हमारा चाशनी रेडी है। अब इसे हम लोग साइड रखते हैं। तो दूसरी तरफ हमने जो मैदा गूंद के रखा था, अब उसका भी 20 मिनट हो चुका है। तो चलिए एक बार इसका ढक्कन हटा लेते हैं और उसे एक बार हल्का सा मिला लेते हैं। अब मैदे को मैंने अच्छे से रोल कर लिया है और उसे 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे मैदे का एक भाग को हम लोग लेंगे और उसे रोल करना शुरू करेंगे। अब हम लोगों का गाजा बनाने का मेन ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा गाजा में बहुत सारी लेयर होती है। तो अब हमें लेयर बनाना है। अब मैंने मैदे को बेल लिया है और उसे बीच से हाफ कट कर दिया है। अब उसे एक साथ रख के हम लोग बेल लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है लेयर बनाने का। तो इसी तरह हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे और 5 से 6 बार इस तरह से लेयर बनाएंगे। तो हमें बार बार बेलना है, मैदे को कट करना है, फिर उसके ऊपर रख के फिर से बेलना है। इस तरह से करके हम लोगों को 5 से 6 बार करना है, जिससे हमारे गाजा के लिए अच्छा सा लेयर बन जाएगा। तो मैंने ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन किया है। अभी यहाँ पे आप मैदे के शेप पे फोकस बिल्कुल ना करें, अभी आपको लेयर बनाने पे फोकस करना है। तो जैसे भी
मैदा कट रहा है, जैसे भी आप शेप चाह रहा है वैसा जाने दें। लास्ट प्रोसेस में हम लोग उसे शेप अच्छे से दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 बार प्रोसेस कर लिया है गाजा में अच्छे से लेयर बनाने के लिए। अब हम लोग क्या लास्ट प्रोसेस में चारों तरफ से इक्वली हम लोग मैदे को कॉर्नर से काट लेंगे। मैंने लास्ट में मैदे को ज़्यादा पतला नहीं बेला है, मैंने मोटा ही रखा है क्योंकि गाजा का साइज़ थोड़ा-सा मोटा होता है जिससे लेयर दिखेगा आपको। तो अब इसे लास्ट में 3 भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है और उसको आपको जितना बड़ा साइज़ में रखना है गाजा को उस भाग में आप डिवाइड कर लें। तो मैंने एक पार्ट का 3 भाग किया है, तो उस हिसाब से मैंने बना लिया है गाजा को। तो इसी तरह से हम लोग सारे गाजे का लेयर बना के कट करके रेडी रख लेंगे। तो एक पार्ट का मैंने रेडी रख लिया है, उसे पहले फ्राई करके आपको दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाजर को मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा है, मोटा ही शेप में रखा है। ये तेल में जाने के बाद और भी फूल जाएगा। तो चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे तेल गरम होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, तो इसको हम लोगों को ज़्यादा गरम नहीं करना है, हम लोगों को कम गरम तेल में इसे डालना है। तो हम एक-एक करके सारे गाजर के पीस एक बार में जितने आएंगे उसे डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम में ही हमें कुक करना है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है इसे पलटने के लिए। तो यहाँ पे गाजर को हमें बिल्कुल अभी टच नहीं करना है जब तक वो खुद तेल के ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा सारा गाजर खुद हल्का होकर तेल के ऊपर आ चुका है। अब इसे हम लोग को हल्के हाथों से पलट लेना है। तो हमें गाजर को लो मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे गाजर कुक हो रहा है वैसे वैसे ये फूलता भी जा रहा है और इसका साइज़ बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का पता चलता है कि मोयम हम लोगों का बहुत परफेक्ट दिलाया है, मतलब हमारा गाजर खास्ता बनेगा और अंदर से सॉफ्ट भी। यहाँ पे मैंने गाजर को 5 से 6 बार दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है और आप देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से इक्वली कलर आया हुआ है हमारा गाजर में। अब गाजर हमारा सिक के बिल्कुल रेडी है। तो गाजर का कलर ब्राउन आ चुका है, गाजर इक्वली चारों तरफ से कुक हो चुका है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे गाजर को बाहर निकाल लेंगे। तो एक बार फ्राई करने में मुझे 20 से 25 मिनट गाजर को लगा है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है फ्राई करने में, अगर फ्राई करने में टाइम ना दें तो ये खास्ता बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बस रेसिपी बहुत इजी है, बस फ्राई करने में पेशेंस रखना पड़ेगा हमें। गाजर हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लोगों को चाशनी में इसे डालना है। तो मैंने चाशनी को पहले गरम कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि वो ठंडा हो गया था। हमें गरम चाशनी में गाजर को इसलिए डालना है क्योंकि वो गरम रहेगा तभी वो गाजर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा और हमारा गाजर अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो एक एक करके मैंने सारे गाजर को चाशनी में डाल दिया है और इसे 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। तो अभी 5 मिनट हो चुका है चाशनी में गाजर को डाले हुए। तो एक बार इसे हम लोग पलट लेते हैं ताकि चारों तरफ से अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए और इसे फिर 5 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह ढक के। अब 10 से 12 मिनट टोटल हो चुका है। अब चाशनी भी एब्जॉर्ब कर लिया है गाजर ने। तो अब एक एक करके सारे गाजर को हम लोग चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको भी डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसको मैंने बहुत सिंपल और इजी तरीके से आपके साथ शेयर किया है। और इसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी लगेगा आपको। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपके लिए और नए नए रेसिपी को लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस।